नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 23 की महाभारत में हम कुछ बड़ी सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से मिल रही बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां यात्री बस में भीषण आग लग गई। बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से 1 घंटे जाम लग गया रोड पर। अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है। बसना से प्रयागराज जा रही थी बस। टुंडरी नेशनल हाईवे के पास ये आग लगी है। आग में बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग पूरी तरीके से जल चुकी है, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड वहां पर नहीं पहुंच पाई है। यात्री बस में अचानक से भीषण आग लग गई। हालांकि वजह क्या रही आग लगने की, ये पता नहीं चल सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और गनीमत यह रही कि कोई जनहानि की खबर फिलहाल इस घटना से सामने नहीं आई। आग लगने से काफी देर तक जाम लगा रहा रोड पर। बसना से प्रयागराज जा रही थी बस। टुंडरी नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। आग में बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, लेकिन अभी तक दमकल की टीम वहां पर नहीं पहुंच पाई है। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। यात्री बस में भीषण आग लग गई। बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से 1 घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। आवाजाही बंद रही, लेकिन अभी तक दमकल की टीम वहां नहीं पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर नहीं पहुंची है। सूचना के बाद भी बस पूरी तरीके से जल चुकी है। केवल उसका ढांचा आपको नजर आ रहा होगा। बसना से प्रयागराज जा रही थी बस। टुंडरी नेशनल हाईवे के पास बस में भीषण आग लगी और सूचना के बाद भी दमकल की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है घटनास्थल पर। बस में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा, करीब 1 घंटे तक। बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगने की आशंका। हालांकि आग कैसे लगी ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सूचना के बाद भी दमकल की टीम वहां पर नहीं पहुंच पाई आग को बुझाने के लिए। और यही वजह है कि बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। यात्री बस में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। हालांकि बस में आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया, ये साफ नहीं हो पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और घटना की सूचना दमकल की टीम को दी गई, लेकिन दमकल की टीम वहां पर अभी तक नहीं पहुंच पाई। और वजह यह रही कि बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। बस में आग लग जाने से रोड पर घंटों तक जाम लगा रहा। आवागमन बाधित हो गया था, तो आने जाने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां पर टुंडरी नेशनल हाईवे के पास ये हादसा हुआ है, जहां बस आग की चपेट में आई और धीरे धीरे करके पूरी बस जलकर खाक हो गई। बसना से प्रयागराज ये बस जा रही थी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि दोपहर की घटना है। अभी लगभग 1 घंटा हुआ है। ये बसना से इलाहाबाद बस जा रही थी, जो इलाहाबाद यात्री बस से जा रही थी। अभी कंफर्म तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कई यात्रियों से हमने बातचीत की जो इधर उधर भी चले गए हैं डर के कारण। उन 2 लोग बता रहे थे कि 10 से 12 लोग बस में मौजूद थे। अचानक से इंजन के पास आग धसकी। आग धधकने के बाद कंडक्टर ने आनंद फानंद में सभी यात्रियों को बाहर निकाला। हालांकि 1 घंटा बीत जाने के बाद अब तक फायर ब्रिगेड के कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अभी भी देख सकते हैं कि इस तरह से बस में जो आग है अभी भी धधक रही है। मौके पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो यात्री है वो यहाँ से चले गए हैं और कुछ यात्री यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि यात्रियों को किसी तरह की हताहत नहीं हुई है और अभी बस अभी भी धधक कर चल रही है। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाले में 5 आरोपियों को सजा हुई है। 7 साल और 10,000 का अर्थदंड। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई। दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दी थी आरोपियों ने।
तो पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाले में 5 आरोपियों को सजा हुई है। 7-7 साल और 10,000 का अर्थदंड भी लगा। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई है आरोपियों को। दूसरे परीक्षार्थी की जगह इन्होंने परीक्षा दी थी। आइए अब बात करेंगे 23 की महाभारत की। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस को घेरा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के अध्यक्ष से सवाल करते हुए कहा कि लव जिहाद पर उनका क्या स्टैंड है, क्लियर करें, और अगर हिडन एजेंडा है तो वो भी बताएं। प्रियंका भी ये बताएं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या सिर्फ बयान भर है। गृह मंत्री ने कमलनाथ से कहा कि वो कर्मचारी अधिकारियों को डराए नहीं, हार की हताशा से वो अभी से घबराने लगे हैं, और जो रिपोर्ट कमलनाथ को दिग्विजय सिंह ने 66 सीटों की सौंपी है वो रिपोर्ट कमलनाथ की जगह वीडी शर्मा जी को देनी चाहिए थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जहां भी जाते हैं कांग्रेस हार जाती है। इसलिए कर्नाटक में जो वापिस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने की स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी, राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। ये जो अधिकारी कर्मचारियों के साथ वो गुलामों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, ये अधिकारी कर्मचारी सब पढ़े लिखे होते हैं। और कमलनाथ जी, आप के समय में जब दिग्विजय सिंह जी सीएम थे ना, तब उनने भी कहा था कि हमें इनके वोट नहीं चाहिए। कभी आप कहते हो 15 महीने बाद हिसाब लूंगा, कभी कहते हो बीजेपी के लिए काम करने वालों की मैं सूची बना रहा हूं, कभी कहते हो अफसरों पर चर्बी चढ़ गई है। ये निंदनीय कृत्य है। आप चिंता नहीं करो, इनसे कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपके इस धमकी में आने वाला नहीं है कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस हार जाती है। और हार जाती है तो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? हमारे बीडी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष को दें कि 66 सीटें तो भाजपा जीतेगी जहां आप हो आए हो, और 66 के बाद गिनती शुरू करेगा भाजपा। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की एमपी की 66 सीटों की रिपोर्ट को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया। दरअसल गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को कमलनाथ के बजाय हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को रिपोर्ट सौंपनी चाहिए थी, और आप ये 66 सीटें जीत रही हैं। ये कहकर नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा खुद परेशान हैं, उनकी सवेरे सवेरे उनको कुछ बोलना जरूरी होता है, चाहे वो कुछ भी अनर्गल बोलें। नरोत्तम मिश्रा जी खुद परेशान हैं, उनको सवेरे सवेरे कुछ बोलना ज़रूरी होता है, चाहे वो कुछ भी अनर्गल कुछ भी बोले, चाहे वो अभिनेत्रियों के कपड़े पर कमेंट करें, चाहे वो किसी भी नॉन सीरियस विषय पे कमेंट करें, क्योंकि जो उनको काम सौंपा गया है गृह मंत्री का, उससे तो उनका कोई लेना देना नहीं। तो कांग्रेस ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को घेरा था, और 66 सीटों पर वो जो गए थे दौरा करने के लिए, उसकी रिपोर्ट उन्होंने कमलनाथ को सौंपी है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की जगह वीडी शर्मा को रिपोर्ट सौंपनी चाहिए थी उनको। तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का बयान सामने आया। दिग्विजय सिंह के दौरे को लेकर बयान दिया है। दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं उनके पीछे पीछे जाता है भूत। वो भूत है गड्ढों वाली सड़क। उनके प्रचार से 200 सीट पार करेगी बीजेपी। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की प्रचार करेंगे और गांव-गांव में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से भाजपा 200 पार करेगा। तो पूछे क्यों? दिग्विजय सिंह कैसे करेगा?
तो मैंने कहा दिग्विजय सिंह जहां जाता है, राजा दिग्विजय सिंह जहां जाएगा उसके पीछे पीछे एक बूथ जाता है, वो बूथ है खड्डे का सड़क। तो चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, बीजेपी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की छवि ऐसी क्रिएट कर दी है कि वो कहते हैं, बीजेपी कहती है कि जहां जहां दिग्विजय सिंह जाते हैं वहां वहां कांग्रेस हार जाती है, और बंटाधार शब्द भी बीजेपी ने ही दिया है दिग्विजय सिंह को। लेकिन अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के मध्य प्रदेश के लिहाज से सबसे प्रमुख रणनीतिकार हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं बीजेपी सबसे अधिक अगर किसी को टारगेट कर रही है तो वो दिग्विजय सिंह को, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से लगातार जिन सीटों पर कांग्रेस हार रही थी उन 66 सीटों पर दिग्विजय सिंह ने विस्तृत दौरा किया था और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो कमलनाथ को सौंपी थी, और उसके बाद ही अब सियासत शुरू हो गई है। जिस तरीके से चाहे प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की बात करें या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की बात करें, दोनों ही लोग दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि वो खुद अपने बयानों में ये कह चुके हैं कि जहां वो जाते हैं वहां भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है या कि वोट कट जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है वो उनको कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को सौंपी जानी चाहिए, तो उसी को लेकर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस की नेता शोभा ओझा ने साफ तौर पर यह कहा कि सुबह सुबह जो विषय राजनीति के नहीं होते हैं, जिन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसे विषय पर गृह मंत्री बात करते हैं, लेकिन प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो बढ़ता हुआ क्राइम है, उसको लेकर वो बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि 4 महीने का समय बचा है, अभी भी आपके पास समय है, अपने जो मुख्य काम है यानी लॉ एंड ऑर्डर संभालना है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए तो बेहतर होगा। यानी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे अब बयानबाजियां भी तल्ख होती जा रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर दिग्विजय सिंह माने जाते हैं, और ऐसे में कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर सबसे अधिक कोई रहता है तो वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही शैलेंद्र आपने कि सियासी पिच पर कांग्रेस के सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं दिग्विजय सिंह, और यही वजह है कि सबसे मजबूत खिलाड़ी को टारगेट करते हुए बीजेपी नजर आती है। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जयस को लेकर बयान दिया और उसमें कांग्रेस का डीएनए बताया था, लेकिन अब इस पर जवाब और नाराजगी दोनों सामने आई है। जयस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल का कहना है कि जयस किसी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित नहीं है। जयस एक सामाजिक संगठन है। उन्होंने जयस के डीएनए को कांग्रेस का डीएनए बताने को भी गलत बताते हुए इसका खंडन किया। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो आज बड़वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जयस का डीएनए कांग्रेस का डीएनए बताया है, जिसका हम पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। हो सकता है उनका निजी बयान है, लेकिन जयस के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी का डीएनए नहीं हो सकता, क्योंकि जयस एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक काम करने वाला एक सामाजिक संगठन है। और जयस के अंदर आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का डीएनए है। जयस के अंदर हमारे क्रांतिकारी टंट्या भील का डीएनए, क्योंकि जयस एक किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करने वाला। देखिए, कमलनाथ जी तो शुरू से कहते हैं जयस का और हमारा डीएनए के संपर्क में। अब जयस तो खुद घोषणा कर चुका है हम चुनाव लड़ेंगे। जयस खुद कह चुका है कि हमारा कांग्रेस से कोई नाता नहीं। कांग्रेस को कई बार वो धोखा देने वाली पार्टी बताता है, 80 उम्मीदवारों की बात करता है, बार बार कहता है जयस हम अलग चुनाव लड़ेंगे। अब कमलनाथ जी तो एक नई बात कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जयस एक सामाजिक संगठन है और जयस को राष्ट्रीय पार्टी थोड़ी हर जिले में जयस अलग है। वो तो जयस की कई टुकड़े करके बता रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे जयस और हमें कि हमारा डीएनए है कि वहीं जयस को लेके कह रहे हैं कि हर जिले में जयस अलग है। मतलब जयस को वो हर जिले की अलग अलग पार्टी बता रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं कि जयस कई टुकड़ों में और कई गुटों में बटी पार्टी। तो ये जयस को साथ में बता रहे हैं कि उनका अपमान कर रहे हैं, पहले स्पष्ट कर लें। तो इसी के ऊपर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जयस को लेकर जो बयान दिया था कमलनाथ ने, उसका खंडन जयस ने कर दिया है और राजनीतिक समीकरण कुछ अलग से अब बनते हुए नजर आएंगे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए 2018 के विधानसभा के चुनाव में जयस ने कांग्रेस को समर्थन दिया था और कांग्रेस के ही टिकट पर जयस के नेता हीरालाल अलावा जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जयस ने ऐलान कर दिया है कि आदिवासी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। लेकिन अब कमलनाथ इस बात का दावा कर रहे हैं कि जयस संगठन में कांग्रेस का डीएनए
दूसरी तरफ जयस ने भी साफ कर दिया है कि जयस अलग संगठन है और वो अपने मुद्दों को लेकर इस बार के चुनाव लड़ेगी। तो मुश्किल कांग्रेस के लिए खड़ी होना है कि यदि आदिवासी संगठन जयस इस बार कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कई तरह की चुनौती खड़ी होंगी। लेकिन इससे पहले भी कमलनाथ इस बात का दावा कर चुके हैं कि जयस को ये नहीं भूलना चाहिए कि जयस कई गुटों में बटा है, यानी कि एक गुट जो है वो कांग्रेस को समर्थन कर सकता है, इस बात के संकेत कमलनाथ की तरफ से दिए गए थे। लेकिन क्या जयस के जो अलग अलग गुट हैं वो कांग्रेस को साथ देंगे या फिर पूरी जयस कांग्रेस के साथ होगी, ये तमाम तरह के सवाल उठकर खड़े हो रहे हैं, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले जिनकी तस्वीर साफ होगी। ठीक अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जयस को लेकर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा था, दर्शकों को वो सुना देते हैं। कांग्रेस का डीएनए, उनका खून क्या है कांग्रेस का, तो आप संगठन नहीं मानते जयस? सुन लीजिए, सब मेरे से चर्चा में 2018 हर जिले में अलग जयस है, ये भी याद रखिए। जयस में विभाजन हो चुका है, कोई राष्ट्रीय जयस नहीं है। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।